ये जो लफ्ज़ है ना रियासत, स्टेट, ये इससे पूरा कुरान खाली है बाय द वे। मतलब हो सकता है आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो नहीं भी पड़ता होगा, लेकिन थोड़ी सी सोचने की है, फूड फॉर थॉट। सोचिए कभी इस पे। रियासत नाम का लफ्ज़ पूरे कुरान में नहीं है। रियासत नाम का लफ्ज़ पूरे सुन्नत हदीस के ज़ख़ीरे में नहीं है। रियासत नाम का लफ्ज़ जो है वो पूरे सहाबा के डिस्कोर्स में नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जमीअन का मतलब जमात, एक होना। जमात का मतलब हमारे यहाँ टोला होना, टोला नहीं, जमात का माना है जमा से है। जमा का मतलब इकट्ठ मुसलमानों का। जमात इस्लाम के बुनियादी तरीन फ़राइज़ में से, बल्कि बाद ने कहा कि तौहीद के पास सबसे पहला फ़र्ज़ है वो जमात है। तो शायद एक और सवाल ये है कि इस्लामी रियासत और इस्लामी कौमी रियासत में क्या फ़र्क है, और इस्लामी रियासत की क्या बुनियादी जो है फ़राइज़ हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त तो आप चाहें ना चाहें, हत्ता कि हमारे ये भाई भी जिनको अल्लाह ताला ने एक बड़ी आजमाइश के बाद कुछ इख्तियार दिया है हमारे पड़ोसी मुल्क में, मतलब आप चाहें ना चाहें बहुत बड़ी हद तक आप एक कौमी रियासत ही होंगे, एक नेशन स्टेट ही होंगे। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक बहुत वसी बाब है। इमाम इब्न तैमिया ने ये बाकायदा सराहत की है कि एक बुनियाद उठाने के बाद कहा कि ये सारा मबहस मैंने इस वजह से बयान किया है कि मालूम हो जाए कि जो जिस चीज़ का नाम है ना खिलाफत नबूवत, उससे किसी वक्त नीचे उतर आना पड़ता है आपको। खिलाफत नबूवत से आपको नीचे उतर आना पड़ता है। तो कहने लगे कि वो किसी वक्त जो है ना बस में होते हुए आप उतरते हैं, और किसी वक्त आपके बस में नहीं होता तो आप उतर आते हैं। ज़ाहिर है पहली सूरत में आप काबिल मुआख़ज़ा हैं, दूसरी सूरत में आप काबिल मुआख़ज़ा भी नहीं हैं। अच्छा, तो वो ये है। और एक और मतलब हम वजाहत कर दें, इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना बयान करने की कोशिश की है। बड़ा एक खूबसूरत सा एक उसूल सा है, वो ये है कि दीन इस्लाम आसमान से जो उतरा हुआ है, एतिक़ाद में तो पूरा, एतिक़ाद में उसमें एक ज़र्रा रिकॉन्साइल करना, मुफाहमत करना, बीच की राह, एतिक़ाद में पूरा, अलबत्ता अमल में जितना मुमकिन है। बहुत बैलेंस्ड एक वो है, एतिक़ाद में पूरा, अमल में जितना मुमकिन है। अच्छा, अगर किसी वजह से मतलब आज ये सूरत हाल है कि डायनामिक्स ही आपके पास एक नेशन स्टेट के हैं, तो उसमें मतलब आप उसके साथ चलें, उसको जिस हद तक अकोमोडेट कर सकते हैं और उसमें अपने इस्लामी मकासद आप पूरे कर सकते हैं तो कर लें। ये बुनियादी तौर पर एक इब्तिदा में एक वजाहत, एक मोटी फ़र्क क्या है, आपने पूछा है कि फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ बहुत मुख्तसर तौर पर। मतलब जो अर्ज़ करूँगा वो ये है कि बल्कि एक उसमें भी एक बुनियाद से एक बात अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि ये जो लफ्ज़ है ना रियासत, स्टेट, ये इससे पूरा कुरान खाली है बाय द वे। मतलब हो सकता है आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चलो नहीं भी पड़ता होगा, लेकिन थोड़ी सी सोचने की है, फूड फॉर थॉट। सोचिए कभी इस पे। रियासत नाम का लफ्ज़ पूरे कुरान में नहीं है। रियासत नाम का लफ्ज़ पूरे सुन्नत हदीस के ज़ख़ीरे में नहीं है। रियासत का नाम का लफ्ज़, रियासत नाम का लफ्ज़ जो है वो पूरे सहाबा के डिस्कोर्स में नहीं है। उसके बाद जो मुसलमानों के यहाँ लफ्ज़ दौला जो आया है ना, वो भला किस तरह आया है कि दौलत बनिल अब्बास, दौलत बनी उमैया, दौलतुल मुराबितीन, दौलतुल बुबहीन। जो दौलत जो बुनियादी तौर पर वो भी बिल्कुल उस मायने में नहीं है जिस मायने में आज रियासत का लफ्ज़ जो है ना बोला जाता है। स्टेट, स्टेट एक बहुत रीसेंट चीज़ है, ठीक है। उसी को फिर आगे चलकर आप नेशन स्टेट भी कह देते हैं। अच्छा, इस्लाम में क्या है, हदीसों में क्या है, बल्कि इमाम तैमिया ने भी और भी कहा है कि बाकायदा वो जो हदीस है ना जमाअतुल मुस्लिमीन, वो एक हदीस में वक्त नहीं वरना मैं उसकी वजाहत करूँ, बाकायदा कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन में ना जमात का हुक्म है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, जमीअन का मतलब जमात, एक होना। जमात का मतलब हमारे यहाँ टोला होना, टोला नहीं, जमात का माना है जमा से है। जमा का मतलब इकट्ठ मुसलमानों का, ठीक है। तो जमात इस्लाम के बुनियादी तरीन फ़राइज़ में से, बल्कि बाद ने कहा कि तौहीद के पास सबसे पहला फ़र्ज़ है वो जमात है।
ठीक है, मुसलमानों का एक होना, उस दीन पर एक मिलकर एक कुव्वत बनना, ठीक है। अच्छा, तो वो उस अब वो है मुसलमानों के यहाँ जो चीज़ है वो है जमाअतुल मुस्लिमीन। और आपको पता है हज़रत हुज़ैफ़ा की हदीस में बहुत सही बार बार जिक्र होता है, अक़ीदे की कुतुब में भी, सुन्नत के इल्ज़म जमाअतुल मुस्लिमीन व इमामहुम। हमारे पास क्या है, एक है जमाअतुल मुस्लिमीन और फिर एक है उसका इमाम। उससे मुराद इमाम वो 2 रकत वाला नहीं है, बाय द वे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम से मुराद क्या ले रहे हैं, हुक्मरान, ठीक है, इल्ज़म जमाअतुल मुस्लिमीन इमाम। तो उसमें जो तरकीब है ना, जो तरकीब है वो ये है कि उसकी बुनियाद जो है ना किसी खित्ते के इंसान नहीं है। फ़र्क जो आप पूछ रहे हैं मुझसे ना कि क्या फ़र्क है इस्लामी रियासत में और, तो मैं कहता हूँ इस्लामी के लिए भी मैं तो रियासत का लफ्ज़ बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप किसी वक्त आपने समझाने के लिए बोलने या बोलिया, मतलब, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर किसी इस्तिलाह, कोई इस्तिलाह एग्जिस्ट नहीं करती इस्लामी रियासत, कोई इस्तिलाह एग्जिस्ट ही नहीं करती इस्लामी रियासत, ठीक है। कौन सी इस्तिलाह एग्जिस्ट करती है, जमाअतुल मुस्लिमीन। जमाअतुल मुस्लिमीन का मतलब यह है कि मुसलमान जो है अल्लाह और उसके आखिरी रिसालत पर ईमान लाने वाले लोग, वो एक मुआशरती सतह पर एक इकट्ठे हैं। अब जब इमाम जमात होगी तो उसका फिर एक इमाम होगा, तो वो उसका इमाम है। तो असल है जमाअतुल मुस्लिमीन जो अकीदा बेस्ड है, और कौमी रियासत होती है वो धरती बेस्ड होती है, धरती है तो वो है। अच्छा, ये वजह है कि मतलब पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये पीपल ऑफ भाई पीपल ऑफ अफगानिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान कोई शय नहीं है अल्लाह के दीन में। पीपल ऑफ अफगानिस्तान ये है, हाँ ठीक है, किसी वजह से वो पूरे धरती के मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो मतलब अब फ़र्क क्या हो गया, वो ये है कि जिस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अगर आप इस्लामी रियासत कहना चाहें, मैं तो उससे मुत्तफ़िक़, उस लफ्ज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, तो वो ये है कि ये वो शय होगी जिसका स्टेक होल्डर सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। दूसरों का क्या नाम है, अहलुद्दिम्मा, उनकी हमने हिफाजत का ज़िम्मा उठाया हुआ है, स्टेक होल्डर नहीं है वो। वहाँ पर मतलब इज़्ज़त और इकराम के साथ उनको हम एकोमोडेट करते हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो हमारी हिफाजत में है, हमारे ज़िम्मे में है, और ये ज़िम्मा अल्लाह ने हम पर डाला हुआ है इनका, इस वजह से इनका नाम अहलुद्दिम्मा है। लेकिन स्टेक किसका है, स्टेक मुसलमानों का है। तो ये है बुनियादी फ़र्क जमाअतुल मुस्लिमीन और नेशन स्टेट के अंदर। ये बहुत वो है, वो बात की सारी बातें जो है ना, वो जनाब नेशन स्टेट में आपने इस्लाम को कैसे घुसाना है, ये बातें सारी बहसें बहुत बात की हैं, जो हमारे बहुत सारे लोगों ने ना वो किए, सिरे से बुनियाद से हाथ नहीं डाला हुआ। तो वो ये है। लेकिन जैसे मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त मतलब उस तरकीब की, उस वो जो है मतलब उस बुनियाद पर जब आपने इंसानों को जोड़ना, यानी इस्लाम की बुनियाद पर जुड़े हुए इंसान जमाअतुल मुस्लिमीन, जो किसी खित्ते के मालिक भी हो गए हैं, किसी खित्ते के मालिक भी हो गए हैं। अच्छा, ये रेफरेंस बाय द वे इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये कहते हैं जिस हद तक मुमकिन हो आप इसी बुनियाद को चलाएंगे कि स्टेक मुसलमानों का है, ठीक है, इकट्ठ मुसलमानों का है। उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए हैं तो उसके फैसलों में यहूद और नसारा नहीं थे, आपको मालूम है। फैसलों के बारे में क्या फैसला रसूलुल्लाह करेंगे। तो ये होती है इस्लामी रियासत, अगर रियासत का लफ्ज़ थोड़ी देर के लिए बोला जा सके।